printf in C. Printf function always returns integer, that is total number of symbols displayed on screen by that particular printf function only. So every function returns a value, so we can also collect that returned value. किसकी? printf की. तो सी लैंग्वेज में हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जो हम printf फंक्शन के इनसाइड में यूज़ करते हैं. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का रोल होता है कि अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू जैसे 2 है, 1 है, उसको करेक्टली डिस्प्ले करानी है मॉनिटर में या स्क्रीन में, तो हम क्या करेंगे कि printf के अंदर %d फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे, तभी इसका डिस्प्ले करेक्टली होगा. ठीक है. अगर इंटीजर है तो अगर हमने कोई और दूसरा स्पेसिफाई यूज़ कर लिया %d के अलावा, और अगर डेटा टाइप हमने इंट डिक्लेयर कर रखा है, तो उस केस में कुछ और रिज़ल्ट आएगा. तो करेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ ना कीवर्ड, अगर करेक्टली आपको करना है डिस्प्ले, तब आप ये स्पेसिफायर्स यूज़ करेंगे. बहुत सारे स्पेसिफायर होते हैं जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ में आ रहे हैं, वो लिख रखे हैं इसमें. वैसे तो ये इफ़ एल्स कंडीशन का लेक्चर नहीं है, ये printf को हम बता रहे हैं, लेकिन इफ़ एल्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है. इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं. ये तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है. ये प्री प्रोसेसर की डायरेक्टिव है. अब यहाँ पर इंट a असाइन 5 कर रखा है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इफ़ के अंदर a असाइन 10 कर रखा है. तो जैसे ही ये a असाइन 5 कर रखा है, तो क्या होता है, मेमोरी क्रिएट होती है. तो एक नेम है और एक बॉक्स की तरह रिमेंबर कर रहे हैं. बॉक्स में 5 चला गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर a असाइन 10 किया है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर a 5 की जगह यहाँ पर आपका 10 आ गया है. ठीक है, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर. तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करेगा, असाइंस इवैल्यूएटेड वैल्यू एंड रिटर्न्स असाइन वैल्यू. ये काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइंस इवैल्यूएटेड वैल्यू एंड रिटर्न्स असाइंड वैल्यू. तो सी लैंग्वेज में एक रूल होता है कि सी में क्या होता है कि नॉन ज़ीरो ट्रू होता है हमेशा. नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होती है. अगर ज़ीरो होता है फॉल्स होता है. लेकिन 1, -1, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हुई, -1.5, ये सब ट्रू होंगी. तो यहाँ पर भी जब a असाइन 10 हुआ तो रिटर्न क्या हुआ, 10 हुआ. तो 10 क्या है, 10 नॉन ज़ीरो है, तो ट्रू हो गया. तो इफ़ में जब ट्रू होता है, तो जो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. तो प्रिंट ये प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होएगा. तो एल्स वाला प्रिंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये ए हो गया प्रिंट यहाँ पर, ए. ठीक है. अब आगे बढ़े, फिर उसके बाद प्रिंट %d a. तब a की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10. तो 10 प्रिंट होगा, यहाँ पर 10 आ गया इधर. और फिर उसके बाद अब a असाइन 20, 30, 100. तो अब क्या होगा, ये जैसे रजिस्टर्स होते हैं. तो अभी 10 था, 10 के बाद फिर 20 आया इसमें, फिर 30 आ गया. जो भी लेटेस्ट वैल्यू, जो रीसेंट वैल्यू होती है, रीसेंट
करंट जो वैल्यू होगी, जो लेटेस्ट होगी, वो रजिस्टर में जाएगी। तो फाइनली इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा इस बॉक्स में। तो प्रिंट या 100 प्रिंट हो गया, तो ये 100 प्रिंट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक इंटीजर वेरिएबल y ले रखा है, y को असाइन कर रखा है ये printf फंक्शन। तो printf में क्या लिखा हुआ है, अंदर गुड लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में एक और printf है, ये एक printf है, ये दूसरा printf है, एक और यहाँ पर यूज़ कर रखा है %d, मतलब कि इंटीजर और y। तो फिर देख लेते हैं printf क्या रिटर्न करता है। printf ऑलवेज रिटर्न्स इंटीजर्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिम्बल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन बाय दैट पर्टिकुलर printf ओनली। वी कैन आल्सो कलेक्ट दैट रिटर्न्ड वैल्यू। तो जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, जब यहाँ पर आए इस लाइन पे, इस स्टेटमेंट पे आए यहाँ पर, तो printf है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो printf जो है पहले ये RHS वैल्यू जो है ये इवेल्यूएट होगी। RHS में क्या है, printf है। तो printf क्या रिटर्न करता है ना। printf ने सबसे पहले क्या किया, इसका गुड जो है, गुड यहाँ पर गुड में आया, गुड प्रिंट हो गया। और इससे रिटर्न क्या हुआ, इससे रिटर्न हुआ नंबर ऑफ जितने सिंबल्स हैं इसमें। सिंबल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4। तो वो किस में असाइन होंगे, y में असाइन होंगे। और उसके बाद आपने प्रिंट y कराया, तो y में प्रिंट यहाँ पर बिना स्पेस के आएगा गुड 4।